गुड आफ्टरनून बच्चों, ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में n जॉब्स एंड 3 मशीन प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने कॉन्सेप्ट देखा था सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का, क्या होता है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर उसमें हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी जो की थी n जॉब और 2 मशीन प्रॉब्लम थी। उसमें मशीन 2 थी, दो मशीन थी ए और बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, n जॉब्स और 3 मशीन प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, ये हमने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये आपकी एक प्रॉब्लम दी गई है। इसमें देखिए जॉब्स क्या है, 5 जॉब्स है, 1 2 3 4 5 जॉब्स हैं और मशीन्स कितनी, ए बी सी 3 मशीन्स हैं। और ये जो मिडिल में दिया गया है ये आपका टाइम दिया है, प्रोसेसिंग टाइम दिया है कि जब जॉब 1 को मशीन ए में के द्वारा परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोसेस होने में 7 घंटे लगाती है, बी में 5 घंटे और सी में 6 घंटे। सेम उसी तरह जॉब नंबर 2 का दिया गया है, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5। तो ये आपकी प्रॉब्लम दी गई है। अब इसका हमको सीक्वेंसिंग डिसाइड करना होता है। इसमें भी हमें सेम चीजें पूछी जाती है। क्या क्या पूछा जाता है? हमारा पूछा जाता है टोटल elapsed टाइम, दूसरा सीक्वेंसिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ जॉब, थर्ड आपका पूछा जाता है आइडल टाइम, वो M1, M2 एंड M3 तीनों मशीन का आइडल टाइम भी पूछा जाता है। तो ये कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो जब भी हमें, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पार्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। हम देखते हैं कि ये फिजिबल प्रॉब्लम है या नहीं है, यानी इसका ऑर्डर डिसाइड किया जा सकता है या नहीं डिसाइड किया जा सकता है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन दी रहती है। पहली कंडीशन ये है, कंडीशन पहली क्या है, पहली कंडीशन कहती है मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी। ठीक, दूसरी क्या कहती है कंडीशन, जो मिनिमम टाइम है मशीन ए का वो क्या होना चाहिए, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किसके, मशीन बी के मैक्सिमम टाइम के, मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रहे हैं। उसी तरह दूसरी कंडीशन कहती है मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी, minimum time of machine C is greater than or equal to the maximum time of machine B। अब ये कहता है सेम वही चीज की इसमें मशीन C के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन C का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो मिनिमम है उसका, वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किसके, मशीन B के मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम के। अब दोनों कंडीशन में हमारी एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम यहाँ ये क्वेश्चन फिजिबल नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाती है तो वेल एंड गुड है। देखते हैं इसमें, देखिए जैसे हम पहले दूसरी कंडीशन से चेक करना स्टार्ट करते हैं, दूसरी कंडीशन से चेक करते हैं क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो दूसरी कंडीशन में देखते हैं क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 6 8 7 4 3। अब इसमें सबसे कम कौन सा है, 3 है। अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी के। मैक्सिमम टाइम क्या है, 5 5 4 2 1, मैक्सिमम क्या है, 5 है। तो इज इट ट्रू, क्या ये सही है? नहीं। इट मीन्स ये दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब फर्स्ट कंडीशन को हम चेक करते हैं। अब इसमें देखिए मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए या मशीन 1, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन 1 कितना है, 5 है। और मैक्सिमम टाइम ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए हमारा किसके, मशीन बी के मैक्सिमम टाइम के। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारा इक्वल टू है।
इट मीन्स ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे हम ऑर्डर को ये जो हमारा जॉब ऑर्डर है ये डिसाइड किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये होगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जी डैश और एच डैश की वैल्यू निकालनी होगी। जी डैश एच डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी में a प्लस बी करेंगे और h की वैल्यू के लिए b प्लस सी करेंगे। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। जॉब्स लिखेंगे, फिर हम 1 2 3 अभी ओल्ड सीक्वेंस जो दिया गया वही लिखेंगे। जी डैश एच डैश, जी डैश की वैल्यू क्या होगी? 7 5 12 12, 8 5 13 13, 6 4 10, 5 2 7, देन 6 1 7। एच डैश की वैल्यू देखेंगे कैसे निकलेगी? 5 6 11, 13 11, 6 10 4। अब ये तो हमारा जी डैश एच डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब अपनी हम सीक्वेंसिंग निकालेंगे, सीक्वेंसिंग या जॉब ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर के लिए जितनी हमने बताया था कल जॉब्स होती हैं उतने हम कॉलम बनाते हैं। कितनी है? 5 जॉब्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम वही सेम चीज अब इधर से हम क्या स्टार्ट करेंगे? जी डैश की वैल्यू भरेंगे, इधर एच डैश की वैल्यू इधर से भरेंगे। सबसे मिनिमम, अब जो टोटल पूरा मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये छोड़ के, जॉब छोड़ के जी और एच में जो टाइम दिया गया वो सबसे मिनिमम कौन सा है? वो आपका 4 है। 4 कौन सा? एच नंबर 5 नंबर जॉब हमने यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, तो हम जब इसको फिल कर देंगे इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब जो बची रिमेनिंग जॉब्स में कौन सी जॉब्स है जिसकी वैल्यू कम है? सेम यही 4 नंबर 6 हमने फिल कर दिया, कट कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं, कौन सी मिनिमम जॉब है? 3 10 है, बाकी तो सब मैक्सिमम है। हम क्या करेंगे? ये फिल कर देंगे। अब कौन सी जॉब है? 11, यहां 1 आ जाएगा। अब कौन सी? 2। हमारा जॉब ऑर्डर क्या निकल के आया है? हमारा जॉब ऑर्डर निकल गया 3 2 1 4 5। ये हमारा क्या हो गया? जॉब ऑर्डर हो गया। अब हम ये जॉब ऑर्डर डिसाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलास्ट टाइम की टेबल बनाएंगे। कौन सी टेबल? लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से मैंने टेबल बनाना बताया था सेम उसी तरह हम टेबल बनाएंगे। हमारा सीक्वेंस क्या था? एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 2 1 4, 3 2 1 4 5। ये सीक्वेंस हमें लिखना जरूरी है। ये हमारा सीक्वेंस था। हम ये इसी तरह यहां लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलास्ट टाइम। ये टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्या करेंगे? अब जॉब ऑर्डर ये ना लिख के ये वाला जॉब ऑर्डर लिखेंगे। जॉब में हमारा 3 2 1 4 5। अब यहां पे हम मशीन ए लिखेंगे, इसका इन टाइम और इसका आउट टाइम। ओके। मशीन बी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मशीन बी। मशीन बी का इन टाइम और आउट टाइम और ये आइडल टाइम। इसका भी सी का इन टाइम, आउट टाइम, आइडल टाइम। ये कुछ इस तरह की आपके इतने कॉलम्स की टेबल बनेगी। हम इसको बना लेते हैं। इस तरह हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद हम सेम उसी तरह पहली जो जॉब है, जब जॉब 1 को, अब पहली जॉब हमारी कौन सी होगी? 3 हो गई। अब 3 जॉब में
हमने कहा था जब पहली जॉब हम कभी भी मशीन में इंटर करते हैं तो उसका इन टाइम 0 होता है। इन टाइम 0 हुआ, आउट टाइम क्या होगा, जॉब नंबर 3 पे हम ए देखेंगे कितना टाइम ले रहा है 6, 0 पे इंटर हुई, 6 घंटा इसने काम किया, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 0 + 6 = 6 आ जाएगी। अब ये 6 पे आउट हुई तो इन कितने पे होगी, 6 पे होगी, और 2 पे देखेंगे कितनी है, 6 + 8, 2 पे कितना है 8, 14 हो जाएगा। 6 पे इंटर हुई, 6 घंटे का, 6 पे इंटर हुई, 6 के बाद उसने 8 घंटे काम किया, अब आउट कितने पे होगी, 8 6 14, 14 पे आउट होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ कब इंटर होगी, 14 पे इंटर होगी, 1 पे आते हैं कितने देर काम करेगी, 14 + 7 = 21। ये क्लियर है। सेम इसी तरह अब ये 21 पे इंटर होगी, और कितने 21 पे इंटर हुई, प्लस कितने घंटे काम किया, 4 पे आते 5 घंटे काम किया, अब ये हमारा हो गया 26। अब ये 26 पे इंटर होगी, 26 पे इंटर के बाद कितने घंटे इसने काम किया, 5 पे 6 घंटे, अब ये टोटल 32 हो गया। समझ में आया किस तरह कर रहे हैं हम। 0 पे इंटर हुई, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइम, यहाँ पे 0 पे इंटर हुई, जॉब नंबर 3 पे मशीन 1 पे 6 आवर है, 6 घंटे उसने काम किया, तो टोटल आउट कितने पे होगी, 6 घंटे पे। अगला सेम जो ये आउट टाइम होगा इसका इन टाइम होगा, इन टाइम से इधर प्रोसेसिंग टाइम ऐड करते जाएंगे, इन टाइम में प्रोसेसिंग टाइम ऐड करते जाएंगे, आउट टाइम निकाल देंगे, आउट टाइम जो नेक्स्ट मशीन का होता है, वो नेक्स्ट जॉब का होता है, वो इन टाइम इसका होता है। अब इसमें आते हैं, अब इसका इन टाइम क्या होगा, इसका इन टाइम अब आपका 0 नहीं होगा, जो इसका आउट टाइम है वो इसका इन टाइम होगा, कितना होगा 6 पे। अब जॉब नंबर 3 पे 6 पे ये कितना आउट टाइम है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, 4 आवर्स, तो 6 4 10 आउट टाइम हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो आउट टाइम इसका होता है उसका इन टाइम दूसरी मशीन का इन टाइम देखने से पहले हम उसके बगल वाली वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, जिससे आउट टाइम जो सेकेंड मशीन का आउट टाइम होता है उससे कंपैरिजन करते हैं, जो ग्रेटर होता है उसको लिखते हैं। तो ये अब ये 10 घंटे बाद खाली हो गई, लेकिन अब इसको जो रॉ मटेरियल कब मिलेगा, इसके लिए जो इनपुट कब मिलेगा, वो तो 14 आवर्स के बाद मिलेगा। तब ये इंटर कब करेगी, 14 पे तो इंटर करेगी। ये अब ये 14 पे इंटर करी, अब 2 पे आते हैं, 5 घंटा काम किया, तो ये अब कितना हो जाएगा 19। अब ये 19 पे फिर से इंटर नहीं करेगी, ये 21 पे इंटर करेगी, और 1 पे आते हैं, ये कितने 5 आवर्स काम किया, 26 हो जाएगी। अब ये 26 सेम है, ये इसको यहाँ लिख देते हैं। अब 4 पे आते हैं, 4 पे ये 2 घंटे काम करके 28 पे इंटर आउट हो जाएगी। 28 पे आउट होने के बाद ये इन के कब होगी, 32 पे इन होगी, और 32 पे इन होने के बाद ये आउट कब होगी, 32 पे इन होने के बाद अब ये आउट होगी हमारी जॉब नंबर 5 पे 33 पे, 1 घंटा काम करके। अब आइडल टाइम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ये 6 घंटे आइडल रही, यहाँ पे 4 घंटे आइडल रही, यहाँ पे 2 घंटे आइडल रही, यहाँ 0 यहाँ पे 4 घंटे आइडल रही। अब सेम आते हैं मशीन नंबर सी पे। मशीन नंबर सी पे का इन टाइम क्या होगा, अब ये मशीन नंबर सी का जो इन टाइम होगा वो इसका आउट टाइम होगा 10 आवर्स। ओके, 10 आवर्स जो इसका इन टाइम होगा। अब क्या होगा, अब इसका देखते हैं मशीन नंबर 3 पे। मशीन नंबर 3 पे 4 घंटे काम किया, तो 14 आवर्स पे इंटर। अब ये 14 आवर्स पे देखिए ये आउट 14 आवर्स पे हुई है। अब इसको लेकिन इनपुट कब मिलेगा, 19 आवर्स के बाद। तो अब इसका इन टाइम क्या हो जाएगा, 19 आवर्स। क्या होगा, 19 आवर्स। अब ये मशीन नंबर 2 पे देखेंगे कितना है, 8 घंटे, तो 27 हो जाएगा। जब 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका आउट टाइम, इसका आउट टाइम। अब ये ग्रेटर है तो हमको जो ग्रेटर है वही लिखते हैं। 27 26 में ग्रेटर 27 है, तो इसका जो आउट टाइम इस टाइम वही इन टाइम हो जाएगा। अब 27 जो दिया गया है ये इन टाइम है। अब जॉब नंबर 1 पे है, जॉब नंबर 1 पे कितना 6 है, तो ये 33 हो जाएगा। अब ये 33 पे यहाँ इंटर करेगी, और 4 पे देखते हैं, 4 पे 4 है, 37 हो जाएगा, ऐड करेंगे। अब ये 37 पे इंटर करी, 5 पे देखते हैं 3 है, या 40 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मशीन सी का हो गया। अब इसका आइडल टाइम चेक कर लेते हैं, 14 19। ये पहले तो हमारा कितना हो गया,
पहला हमारा हो गया 10 आवर्स, दूसरा हो गया 14, 19 5 आवर्स, ये कुछ नहीं, ये 33 33 कुछ नहीं, 37 37 कुछ नहीं। अब इसमें हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला टोटल इलाज टाइम क्या होगा, जो लास्ट जॉब हम परफॉर्म करके आउट होते हैं वो आपका टोटल इलाज टाइम होता है। ओके, अब क्या करते हैं, अब जो दूसरा क्या है आइडल टाइम फॉर मशीन 1, जो फर्स्ट आउट टाइम, ये खाली कब हो गई थी 32 पे, लेकिन जॉब कम खत्म हुई सारी वो 40 पे, तो मशीन आइडल टाइम जो है मशीन 1 का M1 का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 आवर्स। फिर इसी तरह मशीन 2 की बात करें तो मशीन 2 का कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12 4 16 16 आवर्स। और M3 यानी मशीन 3 की आइडल टाइम की बात करें तो कितना 15 आवर्स। तो हमारे पास अब सारे आंसर आ गए। ये हमारा ऑर्डर हो गया, हमारे टोटल इलाज टाइम कितना हो गया 40, आइडल टाइम मशीन 1 निकला, आइडल टाइम फॉर मशीन 2 और मशीन 3। तो ये कुछ इस तरह हम अपनी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमें इस तरह से प्रॉब्लम दी गई थी, हमने इसका फिजिबिलिटी चेक की इस आंसर की कि इसका आंसर निकाला जा सकता है या नहीं। उसके लिए 2 मैंने कंडीशन बताई, उन कंडीशन उन पैरामीटर्स पे जब हमने चेक किया तो हमें पता चला हाँ इसकी फिजिबिलिटी, इसका आंसर निकाला जा सकता है, इसका ऑर्डर डिसाइड किया जा सकता है। अब हमने फिर इसका ऑर्डर निकालने के लिए 2 वैल्यूज निकाली, जी और एच। जी कैसे निकाली, ए प्लस बी, एच कैसे निकाली, बी प्लस सी से। फिर वहां से हमने क्या किया, इसका जॉब ऑर्डर डिसाइड किया। जॉब ऑर्डर डिसाइड करने के बाद हमने ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलाज टाइम की टेबल बनाई। अब इस टेबल में हमने वो जो जॉब ऑर्डर निकाला तो उस जॉब ऑर्डर में चीजें लिखी, और फिर हमको करना क्या था, इन टाइम लिखना था, प्रोसेसिंग ऐड कर देना था, इन टाइम प्रोसेसिंग ऐड करना है, इन टाइम जो है प्रोसेसिंग ऐड करना है। जॉब का जो टाइम दिया गया है, इन टाइम ये 0 पे इंटर की, प्रोसेसिंग हुई 6 घंटे की, 3 पे देखेंगे, और तो आउट टाइम कितना हो जाएगा 6 आवर। फिर कब जो नेक्स्ट जॉब इंटर करेगी 6 घंटे बाद, तो 6 आवर पे इंटर हुई और 8 घंटे काम किया, 14 आ गई। बस हमें इसमें जो समझने वाली बात ये है, वो जब हम मशीन बी या सी पे आते हैं, इसका इन टाइम देखने की, इन टाइम इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो इन टाइम कैलकुलेट करने की। हमेशा देखिए जो आउट टाइम होगा मशीन बी का होना तो वो इन टाइम चाहिए, लेकिन हम ये भी देखते हैं जो नेक्स्ट मशीन हमें आउटपुट कब दे रही है। अगर वो आउटपुट हमारे आउट टाइम से पहले दे रही है तो हमारा जो आउट टाइम होगा वही इन टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम के बाद दे रही है तो जब हमें आउटपुट मिलेगा तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।